हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जीके और जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और होने वाली एग्ज़ाम एयरफोर्स ग्रुप वाई रागा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन सबसे अस्थायी तत्व है? हाइड्रोजन, सीसा, लोहा या यूरेनियम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है सीसा। सीसा सबसे अस्थायी तत्व है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सीसा। नेक्स्ट है अक्रिय गैसों की खोज किसने की? तो अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी और कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, रैमजे ने। नेक्स्ट है खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं? वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? तो खाना को बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, विटामिन। नेक्स्ट है पीले फास्फोरस को रखा जाता है केरोसिन में, जल में, पेट्रोल में या हवा में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, जल में। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पीले फास्फोरस को जल में। नेक्स्ट है कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? जो चांदी की सतह को ओजोन गैस काला कर देती है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। ओजोन ऑक्सीजन का आइसोटोप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ओजोन। ओजोन गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। नेक्स्ट है यूरिया में नाइट्रोजन होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन 47% होती है। यूरिया की खोज बोहलर ने की थी और प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है और यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत 47% है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 47%। नेक्स्ट है मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? तो मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक निकेल है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, निकेल। नेक्स्ट है आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? तो आतिशबाजी में लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण होता है और सोडियम के कारण पीला रंग होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, आतिशबाजी में लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण होता है। नेक्स्ट है अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं? तो अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों को लवण कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लवण। नेक्स्ट है उदासीनीकरण क्रिया में ईस्टर बनता है, एल्कोहल बनता है या लवण एवं जल बनता है या अम्ल बनता है? तो उदासीनीकरण क्रिया में लवण एवं जल बनता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, उदासीनीकरण क्रिया में लवण एवं जल बनता है। सबसे शुद्धतम जल है समुद्र का, वर्षा का, नदी का या कुएं का? तो सबसे शुद्ध जल वर्षा का होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, सबसे शुद्ध जल वर्षा का। नेक्स्ट है शुद्ध जल होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या दोनों? तो शुद्ध जल उदासीन होता है और इसका pH वैल्यू 7 होता है। जिसका pH वैल्यू 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है और जिसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है और जिसका pH वैल्यू 7 होता है वो उदासीन होता है और शुद्ध जल का pH वैल्यू 7 होता है और ये उदासीन होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, उदासीन। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है? तो मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में क्लोरोक्विन औषधि प्रयुक्त किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, क्लोरोक्विन। नेक्स्ट है किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक ढलवा लोहा में होती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक ढलवा लोहा में होती है। नेक्स्ट है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है कुकिंग गैस मिश्रण होता है? तो कुकिंग गैस
ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ब्यूटेन एवं प्रोपेन। सबसे कठोर पदार्थ है, तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के समस्थानिक की संख्या है, तो ऑक्सीजन के समस्थानिक की संख्या 2 है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, समस्थानिक की संख्या 2 है। नेक्स्ट है धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। नेक्स्ट है जल सीसा वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र है, तो वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र है Na2SiO3, यानी इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं, तो ड्यूटेरियम के नाभिक में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है, H2 का नाम ड्यूटेरियम है और ड्यूटेरियम को ही भारी पानी कहा जाता है। इसमें एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं। नेक्स्ट है यूरेनियम के समस्थानिक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 238। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, H1, H2 और H3, जिसमें H1 को प्रोटियम बोला जाता है, H2 को ड्यूटेरियम और H3 को ट्राइटेरियम बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है 3। नेक्स्ट है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया था। नेक्स्ट है स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब कम होता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, या बढ़ जाता है, या सभी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, बढ़ जाता है। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब बढ़ जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, तो परमाणु भट्टी में यूरेनियम ईंधन का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, यूरेनियम। नेक्स्ट है भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। एक होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड और एक होता है मिथाइल आइसोसाइनेट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट है सिंदूर का रासायनिक नाम है, तो सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है, जिसका रासायनिक सूत्र HgS होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। नेक्स्ट है रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु निकाली जाती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जीवाश्म की आयु। नेक्स्ट है सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, इंफ्रारेड किरण, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक है, तो ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक 373 केल्विन है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 373 केल्विन। नेक्स्ट है निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है, सोना, लोहा, प्लेटिनम या टंगस्टन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, निम्न में प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। नेक्स्ट है निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, फ्लोरीन। नेक्स्ट है बक्साइट का रासायनिक नाम क्या है, तो बक्साइट का रासायनिक नाम हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है मोनोजाइट किसका अयस्क है, जर्मेनियम का, टाइटेनियम का, लोहा का या थोरियम का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, थोरियम का, मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट है कौन सी अधातु कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाई जाती है।
नेक्स्ट है रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो रेडियम पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रेडियम पिच ब्लेड से। नेक्स्ट है निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए किया जाता है, तो दर्पण को चमक देने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट है सबसे आघात वर्धनीय धातु है, चांदी, सोना, सोडियम या एल्यूमिनियम, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, सोना। सोना सबसे आघात वर्धनीय धातु है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोना।